माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। शहद ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको सालों के बाद भी खाया जा सकता है और शहद जैसी बोली से सालों तक लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। इसीलिए शहद के गुणों को धारण कीजिए, मीठा बोलिए। आइए अब गुरुदेव की अमृत वचन को सुनते हैं। साधक कैसे बने। साधकों में से कई व्यक्ति हमसे पूछते रहते हैं कि क्या करें क्या करें। मैं उनमें से हर एक से कहता हूँ, ये मत पूछो, बल्कि ये पूछो कि क्या आप बने। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो करने से भी ज्यादा कीमती है, पर जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो सब सही हो रहा होगा। आप सांचा बनने की कोशिश करें। अगर आप सांचा बनेंगे तो जो भी गीली मिट्टी आपके संपर्क में आएगी, आपके तरीके से, आपकी ढंग की शक्ल के खिलौने में बनते हुए चले जाएंगे। आप सूरज बने, आप चमकेंगे और चलेंगे। उसका परिणाम ये होगा कि जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं वो आपके साथ साथ चलेंगे और चमकेंगे। सूरज के साथ नवग्रह और 32 उपग्रह हैं, वे सब लोग चमकते हैं और साथ साथ चलते हैं, क्योंकि सूरज चलता है। हम भी चलें, हम प्रकाशवान हों। हम देखेंगे कि जिस जनता के लिए हम चाहते थे कि ये हमारा अनुगामी बने और हमारी ये नकल करे, आप देखेंगे कि आप चलते हैं तो दूसरे लोग भी चलते हैं। आप स्वयं भी नहीं चलेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरे आदमी हमारा कहना माने, ये मुश्किल बात है। आप गले और वृक्ष बने और वृक्ष बनकर के अपने जैसे असंख्य बीज आप पाएं। अपने भीतर से आप पैदा कर डालें। हमको बीज की जरूरत है, बीज लाइए, बीज बनिए। कहाँ से बीज लाएंगे? आप गलिए, वृक्ष बनिए और अपने भीतर से ही फल पैदा कीजिए और प्रत्येक फल में से ढेरों के ढेरों बीज पैदा कीजिए। लीजिए, बन गए, हो गए तैयार। अपने भीतर से ही क्यों ना बीज बनाएं। आगे गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, जिन लोगों ने अपने आप को बनाया है उनको ये पूछने की जरूरत ना पड़ी कि क्या करेंगे। उनकी प्रत्येक क्रिया इस लायक बन गई कि जो सब कुछ कर सकने में समर्थ हो गई। उनका व्यक्तित्व ही इतना आकर्षक रहा कि प्रत्येक सफलता को और प्रत्येक महानता को संपन्न करने के लिए काफी था। अर्जुन देव जी थाली बर्तन साफ करते थे। उन्होंने अपने आप को गुरु के अनुशासन में ढालने का प्रयत्न किया था और जब उनके गुरु तलाश करने लगे कि कौन से शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया जाए, सारे विद्वानों की अपेक्षा, सारे नेता और दूसरे गुण वालों की अपेक्षा उन्होंने अर्जुन देव को चुना। उनके गुरु रामदास जी ने ये कहा कि अर्जुन देव ने अपने आप को बनाया है और बाकी आदमी इस कोशिश में लगे रहे कि हम दूसरों से क्या कराएं और स्वयं क्या करें, बल्कि उन्हें ये चाहिए था कि अपने आप को बनाना चाहिए था। अर्जुन देव ने ना कुछ किया था ना कराया था, केवल अपने आप को बना लिया था। इसलिए उनके गुरु ने ये माना कि ये सबसे अच्छा आदमी है। सप्त ऋषियों ने अपने आप को बनाया। उनके अंदर तप की संपदा थी, ज्ञान की संपदा थी। हरिद्वार या जहाँ कहीं भी रहते चले, जो कुछ भी काम उन्होंने कर लिया वो एक महानतम श्रेणी का उच्च स्तरीय काम कहलाया। अगर उनका व्यक्तित्व घटिया होता तो फिर कैसे बात बनती। गांधी जी ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी उनके पीछे चले। बुद्ध ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी उनके पीछे चले। हम अपने भीतर चुंबकत्व पैदा करें। खदानों के अंदर जो लोहे के कण, धातु के कण जमा हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि जहाँ कहीं भी खदान होती है वहाँ चुंबकत्व रहता है। चुंबकत्व से खदान छोटी छोटी चीज़ों को खींचता रहता है। हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, हम अपना चुंबकत्व बढ़ाएं, हम अपना व्यक्तित्व बढ़ाएं, चूँकि ये सबसे बड़ा करने के लिए काम है। समाज की सेवा करें, हाँ ठीक है, वो भी आपको करनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि समाज सेवा से पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को समझें कि हमको अपनी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। खनिज में से जो धातु निकलती है वो कच्ची होती है, लेकिन जब पका करके ठीक कर ली जाती है, साफ सुथरी बना ली जाती है, तो उन्हीं धातु का नाम स्वर्ण,
शुद्ध स्वर्ण हो जाता है, उसी का नाम फौलाद हो जाता है। हम अपने आप को फौलाद बनाएं, अपने आप की सफाई करें, अपने आप को धोएं, अपने आप को परिष्कृत करें। इतना कर सकना अगर हमारे लिए संभव हो जाए तो समझना चाहिए कि आपका ये सवाल पूरा हो गया कि हम क्या करें। नहीं, ये करें कि हम अच्छे बने। समाज सेवा भी करना, पर समाज सेवा करने से पहले आवश्यक है कि समाज सेवा के लायक हथियार अपने आप को बना लें। ये ज़्यादा अच्छा है, हम अपने आप की सफाई करें। मित्रों, एक और बात कह करके हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। एक हमारा आमंत्रण अगर आप स्वीकार कर सके तो बड़ी मज़ेदार बात होगी। आप हमारी दुकान में शामिल हो जाएं। आप दुकान में शामिल हो जाएं। हमारी दुकान में बहुत फ़ायदा है। इसमें से हर आदमी को मुनाफेदार शेयर मिल सकता है। मांगने से तो हम थोड़ा सा ही दे पाएंगे, ज़्यादा हम कहाँ दे पाएंगे। भीख मांगने वाले को कहाँ किसी ने क्या कितना दिया है, थोड़ा सा ही दे पाते हैं। लेकिन आप हिस्सेदार क्यों नहीं बन जाते हमारी दुकान में? अंधे और पंगे का योग क्यों नहीं बना लेते? हमारे गुरु और हमने साझेदारी की है। शंकराचार्य ने और मधानता ने साझेदारी की थी। सम्राट अशोक और बुद्ध ने साझेदारी की थी। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी ने साझेदारी की थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने साझेदारी की थी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और हम और आप मिल करके बड़ा काम करें। उसमें से जो मुनाफा आए वो बांट लें। अगर आप इतनी हिम्मत कर सकते हो और ये विश्वास कर सकते हो कि हम प्रामाणिक आदमी हैं, तो जिस तरीके से हमने अपने गुरु की दुकान में साझा कर लिया है, आप आएं और हमारे साथ साझा करने की कोशिश करें। अपनी पूंजी उसमें लगाएं, समय की पूंजी, श्रम की पूंजी, बुद्धि की पूंजी हमारी दुकान में शामिल करें और इतना मुनाफा कमाएं जिससे कि आप निहाल हो जाएं। हमारी जिंदगी के मुनाफे का यही तरीका है कि हमने अपनी पूंजी को अपने गुरुदेव के साथ में मिला दिया और उनकी कंपनी में शामिल हो गए। हमारे गुरुदेव हमारे भगवान की कंपनी में शामिल हैं, हम अपने गुरुदेव की कंपनी में शामिल हैं। आप में से हरेक को आह्वान करते हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप आएं और हमारे साथ जुड़ जाएं और जुड़ करके हम जो भी लाभ कमाएंगे, भौतिक और आध्यात्मिक, उनका इतना हिस्सा आपके हिस्से में मिलेगा कि आप धन्य हो सकते हैं और निहाल हो सकते हैं, उसी तरीके से जैसे कि हम धन्य हो गए, निहाल हो गए। यही है साधकों से हमारा विनम्र अनुरोध। आज की बात समाप्त। ओम शांति। तो ये थे पूज्य गुरुदेव के अमृत वचन। साधक कैसे बने, अमृत वचन जीवन के सिद्ध सूत्र। तो आप भी गुरुदेव के कार्य में शामिल हो जाएं, अपना समय, श्रम और पूंजी लगाएं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें।